अगर आप ग्रेजुएट हैं और बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और यह वीडियो अभी पूरा देखिए। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने जूनियर एसोसिएट के 7680 पदों पर भर्ती का पूरा आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस वीडियो में हम नोटिफिकेशन की हर जरूरी बात कवर करेंगे, जैसे राज्यवार वैकेंसी, पात्रता, आयु सीमा, परीक्षा पैटर्न, सैलरी और आवेदन प्रक्रिया। तो अंत तक बने रहिए ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट आप मिस न करें। भारतीय स्टेट बैंक ने जूनियर एसोसिएट यानी क्लर्क कैडर के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यह भर्ती एसबीआई की सेंट्रल रिक्वायरमेंट एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई द्वारा जारी की गई है। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क भुगतान 11 अगस्त से प्रारंभ हो गई है, जबकि अंतिम तिथि 31 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा सितंबर में और मुख्य परीक्षा नवंबर में प्रस्तावित होंगे। एक बेहद जरूरी बात, उम्मीदवार सिर्फ एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए ही आवेदन कर सकते हैं और इस भर्ती प्रोजेक्ट के तहत परीक्षा में केवल एक बार ही बैठा जा सकता है। अब बात करते हैं वैकेंसी की, जो शायद इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है। कुल 7680 नियमित पद हैं, जिसमें से एससी वर्ग के लिए 1114, एसटी वर्ग के लिए 837, ओबीसी वर्ग के लिए 1716, ईडब्ल्यूएस के लिए 760 और सामान्य वर्ग के लिए 3253 पद निर्धारित हैं। इसके अलावा 1414 बैकलॉग वैकेंसी भी अलग से है। राज्यवार सबसे ज्यादा पद महाराष्ट्र सर्कल में है, 1718 पद। इसके बाद तमिलनाडु में 1410 और ओडिशा में 1100 पद। बिहार को इस सूची में सीधे शामिल नहीं दिखाया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश यानी लखनऊ सर्कल में 250 पद हैं, पश्चिम बंगाल में 555, गुजरात में 330 और राजस्थान में 350 पद निर्धारित हैं। पूरी राज्यवार और कैटेगरी वार टेबल नीचे है, आप देख सकते हैं। एक जरूरी बात है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक अस्थायी भाषा निर्धारित है, जैसे महाराष्ट्र के लिए मराठी, तमिलनाडु के लिए तमिल, गुजरात के लिए गुजराती। आवेदन के समय आपको वही भाषा चुननी होगी और उसमें प्रवीणता का टेस्ट भी देना होगा, जब तक कि आपने 10वीं या 12वीं की वह भाषा पढ़ी ना हो। अब हम आयु सीमा की बात करते हैं। 1 अप्रैल 2026 के आधार पर उम्मीदवार की आयु 20 से लेकर 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए, यानी उम्मीदवार का जन्म 2 अप्रैल 1998 से पहले और 1 अप्रैल 2006 के बाद नहीं होना चाहिए। अब आयु में छूट की बात करें तो ओबीसी को 3 वर्ष, एससी एसटी को 5 वर्ष, दिव्यांग सामान्य ईडब्ल्यूएस को 10 वर्ष, दिव्यांग ओबीसी को 13 वर्ष और दिव्यांग एससी एसटी को 15 वर्ष की छूट मिलेगी। भूतपूर्व सैनिकों को जो सेवा अवधि के साथ 3 वर्ष अतिरिक्त छूट मिलेगी और विधवा, तत्काल सुधा या न्यायिक रूप से अलग हुई महिला को 7 वर्ष तक की छूट का प्रावधान है। अब योग्यता की बात करें तो बेहद सरल है। किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक और यह योग्यता 31 दिसंबर 2026 तक पूरी होनी चाहिए। जो उम्मीदवार अपने ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में या सेमेस्टर में हैं, वे अभी अस्थायी रूप से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन चयनित होने पर उन्हें 31 दिसंबर 2026 तक पास होने का प्रमाण पत्र देना होगा। अब सबसे जरूरी हिस्सा, परीक्षा कैसे होगी। तो चयन प्रक्रिया में 3 चरण हैं: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और स्थानीय भाषा का परीक्षा। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक परीक्षा यानी फेज 1 की बात करते हैं। इसमें कुल 100 अंकों की होगी, जिसकी अवधि 1 घंटे की होगी, जिसमें 3 सेशन होंगे: इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी।
इंग्लिश लैंग्वेज में 30 सवाल होंगे 30 अंक का जो 20 मिनट का होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 35 सवाल होंगे 35 अंक के जिसका 20 मिनट ड्यूरेशन होगा। रीजनिंग एबिलिटी का 35 सवाल 35 अंक 20 मिनट होगा। आप देख रहे हैं हर सेशन का समय अलग अलग है, यानी आप एक सेक्शन का समय दूसरे में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। गलत जवाब पर 1/4 अंक की निगेटिव मार्किंग है और प्रारंभिक परीक्षा में कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक तय नहीं है, बल्कि वैकेंसी के करीब 10 गुना उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाएगा। अब हम मुख्य परीक्षा यानी फेज 2 की बात करते हैं। तो कुल 200 अंकों की जिसकी अवधि 2 घंटे 40 मिनट की होगी, जिसमें 4 सेशन होंगे। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। तो जनरल फाइनेंस अवेयरनेस की बात करें तो 50 सवाल 50 अंक के होंगे जिसका ड्यूरेशन 35 मिनट होगा। जनरल इंग्लिश का 40 सवाल 40 अंक के होंगे जिसका ड्यूरेशन 35 मिनट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का 50 सवाल 50 अंक इसका ड्यूरेशन 45 मिनट। और लास्ट यानी अंतिम रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का 50 क्वेश्चन 60 अंक 45 मिनट। यहाँ भी गलत जवाब पर 1/4 अंक कटेंगे। मुख्य परीक्षा में SC ST OBC या PWD और भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में 50% की छूट मिलेगी। ध्यान देने वाली बात है कि फाइनल मेरिट लिस्ट सिर्फ मुख्य परीक्षा के अंकों पर आधारित होगी। प्रारंभिक परीक्षा के अंक इसमें नहीं जोड़े जाएंगे। जिन उम्मीदवारों ने 10वीं या 12वीं में अपनी चुनी हुई स्थानीय भाषा नहीं पढ़ी है उन्हें एक अतिरिक्त लोकल लैंग्वेज टेस्ट देना होगा। इसमें नॉन वर्बल टेस्ट यानी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों कुल 30 अंक के होंगे, वहीं वर्बल टेस्ट 20 अंक का होगा। यह टेस्ट अनिवार्य रूप से पास करना होगा वरना नियुक्ति नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की, सैलरी की। तो शुरुआती बेसिक पे 26,730 रुपये होगी। ग्रेजुएट को 2 एडवांस इंक्रीमेंट भी मिलते हैं। मुंबई जैसे मेट्रो शहर में कुल शुरुआती 46,000 रुपये प्रति माह होंगे, जिसमें DA और अन्य भत्ते भी शामिल हैं। अब हम आवेदन शुल्क की बात करते हैं। तो SC ST PWD और भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग भूतपूर्व सैनिक का कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसके अलावा सामान्य OBC और EWS के 750 रुपये लगेंगे। यह शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, यानी परीक्षा शुल्क सिर्फ सामान्य OBC और EWS का ही लगेगा, बाकी का नहीं लगेगा। चलिए अब जानते हैं आवेदन करने का तरीका। तो पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं sbi.bank.in। वहां जाने पर रिक्वायरमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट को सेलेक्ट कर फॉर्म भरें और पूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, बाएं हाथ के अंगूठा निशान, ये सब आपको अपलोड करने के बाद फी पेमेंट करने के बाद सबमिट कर दीजिए। अब हम जरूरी दस्तावेज की बात करते हैं। एक वैध फोटो पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर कार्ड होनी चाहिए। मोबाइल नंबर, इसके साथ आपको मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर जैसी कोई भी डिवाइस परीक्षा हॉल में ले जाना पूरी तरह वर्जित है। एक बेहद जरूरी बात, जो उम्मीदवार पहले से SBI में क्लर्क कैडर में कार्य हैं या क्लर्क पद से इस्तीफा दे चुके हैं वे इस भर्ती के लिए पात्र नहीं हैं। कुछ और नियम हैं, हम जान लेते हैं। चयनित उम्मीदवारों को कम से कम 6 महीने की प्रोबेशन अवधि से गुजरना होगा। साथ ही नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा पूरी होने से पहले इंटर सर्कल या इंटर स्टेट ट्रांसफर का कोई प्रावधान नहीं है। परीक्षा केंद्र की बात करें तो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बिहार राज्य में आरा, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना और पूर्णिया को अस्थायी परीक्षा केंद्रों के रूप में रखा गया है। हर राज्य के लिए अलग अलग शहरों के केंद्र बनाए गए हैं, पूरी सूची यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप SBI क्लर्क के लिए गंभीर हैं तो अभी से यह काम शुरू कर दीजिए। पहला, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग की बुनियादी तैयारी शुरू कीजिए क्योंकि यह प्रारंभिक परीक्षा का आधार है। दूसरा, मुख्य परीक्षा के लिए जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस पर
खास फोकस कीजिए, क्योंकि यह सेक्शन ज़्यादातर उम्मीदवारों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। तीसरा, अगर आपने राज्य की अस्थायी भाषा 10वीं या 12वीं में नहीं पढ़ी है तो भाषा को अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह विस्तृत जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस राज्य से आवेदन करने वाले हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल पर एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट और रिजल्ट से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले लेकर आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी की अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।